तो दोस्तों आज मैं लेकर आए नई कहानी पिता और बेटे की बात से सुनकर हैरान रहेगा। एक बार एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। उसके पास एक बेटा था। जब आदमी के मरने के बाद दिन आए तो उसने अपने बेटे को बुलाया और दो बात कही। जिसने पहली बात यह थी कभी भी खुदा की कसम नहीं खाना। दूसरी बात यह थी कि मैंने जिनका ऋण लिया है उसका चुका देना। दोस्तों यह कहानी एक ऐसे बाप और बेटे की है जो अपने पिता के मरने के बाद भी उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने बाप की वसीयत पूरी करने पर खरा उतरता है और उसके बदला फल उसको मिल जाता है। इस हिंदी कहानी में आपको माँ बाप के प्रति प्रेम और भाव ऐसे रहने और उनकी बात मानने की प्रेरणा मिलेगी। जब वह आदमी मर गया तो लोगों को पता लगना ही था उसे और और उन्हें पता लग भी गया था कि उसने अपने बेटे से कर्जा उतारने की बात कही थी। अब सभी लोग इसे का फायदा उठाना चाहते थे। जब लोगों ने यह सुना तो बहुत सारे लोग उसके पास बेटे के पास आए और कहने लगे कि तेरे पिताजी के ऊपर हमारा इतना कर्ज है। लोगों को यह हाल हो गया कि एक आदमी आता बच्चों का पालन पोषण कैसे करें और अच्छे माता पिता कैसे बने। वह उनको इतना धन दे देता कि कुछ दिन तक चलता रहा। यहाँ तक कि उसका सारा धन अपने पिताजी के ऋण चुकाने में चला गया और वह बेचारा गरीब हो गया। जब वह उसके पास एक कुछ है भी नहीं बचा तो वह अपने पत्नी और बच्चों को लेकर निकल पड़ा। वह नदी के नाव पर सवार हो गया। अब वह करता भी क्या, यही उसके पास एक रास्ता बचा था। अब उस शहर पर लोग जुल्म कर रहे थे और जबरदस्ती उससे कर्जा मांग रहे थे। अब वह अपनी बीबी और बच्चों के साथ नाव पर सवार होकर जा रहा था। खुदा का हुक्म यह हुआ कि अचानक नाव टूट गई और उसके तनखे अलग हो गए। वह चारों ओर अलग तनखे बहने लगे। भयंकर तूफान की वजह से एक आदमी अलग अलग दिशा में जा पहुंचा। अब यह आदमी जिस दावेदार के जुल्म से तंग आकर वतन छोड़ा था वह एक द्वीप पर जा पहुंचा जहाँ पर कोई आदमी नजर नहीं आता था। वह बहुत हैरान और परेशान था। अचानक एक आवाज आई कि ए माँ बाप के साथ एहसास करने वाले, खुदा चाहता है कि तुझे खजाना मिले। तुम फलां जगह जाओ और खजाना निकाल लो। उस आदमी ने यह पूरी आवाज़ सुनी और बताई। उस जगह पर पहुंचा तो वाकई में खजाना मिल गया और फिर खुदा ने उसे कुछ आदमी कहीं से उसके पास भेजे। उसने उनसे अच्छा बर्ताव किया और स्वागत किया। जब उसकी भगत और शिष्टाचार की खबर पास पास के इलाकों में फैली तो उसके अच्छे व्यवहार के कारण वह दूर दूर प्रसिद्ध हो गया और आसपास के लोग आने लगे जो आते गए कहीं पर बसते गए और यहाँ तक कि द्वीप बड़ा शहर बन गया। वह आदमी उस शहर का बादशाह बन गया। अगर कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें।